पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद कांस्टेबल तपन मंडल की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती सुजाता मंडल। कांस्टेबल सीताराम उपाध्याय 192वीं बटालियन मरणोपरांत। 17 एवं 18 मई 2018 की दरमियानी रात जम्मू सेक्टर का सीमा चौकी जबोवाल का क्षेत्र अति संवेदनशील नाका प्वाइंट सीमा पोस्ट पर तैनात सीमा प्रहरियों पर पाकिस्तान ने अचानक एवं अकारण गोलीबारी शुरू कर दी। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल सीताराम उपाध्याय ने पूरी हिम्मत एवं साहस के साथ पाक रेंजर्स की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन इस दौरान दुश्मन की एक गोली उन्हें आ लगी और वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। लेकिन इसके बावजूद पूरी हिम्मत के साथ उन्होंने जवाबी कार्रवाई जारी रखी और अपने साथियों को दुश्मन पर प्रहार करते रहने के लिए प्रेरित करते रहे। लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण देश की रक्षा करते हुए अंततः वो वीरगति को प्राप्त हुए। कांस्टेबल सीताराम उपाध्याय को उनकी वीरता, अदम्य साहस एवं राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पण के लिए वीरता के पुलिस पदक से नवाजा गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद कांस्टेबल सीताराम उपाध्याय की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती रेशमी उपाध्याय। एएसआई सत्यनारायण यादव व कांस्टेबल विजय कुमार पांडे क्रमशः 92 एवं 33 बटालियन मरणोपरांत तथा हेड कांस्टेबल विजय करण सिंह अब एएसआई 33 बटालियन। 3 जून 2018 जम्मू सेक्टर की सीमा चौकी फगवारी रात के लगभग 12 बजे पाकिस्तानी इलाके से नाका ड्यूटी पर तैनात सीमा प्रहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। इस अचानक गोलीबारी में एएसआई सत्यनारायण यादव और कांस्टेबल विजय कुमार पांडे जवाबी कार्रवाई के दौरान बुरी तरह जख्मी हो गए। अपने दोनों साथियों को घायल देख हेड कांस्टेबल विजय करण सिंह ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने भीषण प्रहार से दुश्मन की घुसपैठ की मंशा को नाकाम कर दिया, परंतु स्वयं भी जख्मी हो गए। जबकि एएसआई सत्यनारायण यादव और कांस्टेबल विजय कुमार पांडे अपनी आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। बहादुरी, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय देने वाले तीनों जाबाज प्रहरियों को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया, जिनमें से एएसआई सत्यनारायण यादव एवं कांस्टेबल विजय कुमार पांडे को यह पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद एएसआई सत्यनारायण यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी। और मैं मानता हूं कि पदक केवल एक्नॉलेजमेंट होता है, परंतु वीरता और बलिदान का जज्बा जो आपके अंदर देशभक्ति और देश की सुरक्षा के प्रति आपका कर्तव्य का जो भाव है वहीं से होता है। मगर कई बार जब कोई जवान सीमा पर लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान देता है और उसको पदक देने का, उसके परिवार को पदक देने का मौका आता है, तो गौरव सेना के, हमारी बीएसएफ के, सेना के जवानों के परिवार का नहीं होता, पदक देने वालों का होता है कि जिनको ये मौका मिला कि एक शहीद के परिवार को शहीद के लिए पदक देने का मौका मिला। मित्रों, बहुत लंबे समय से, देश की स्थापना से ही हम ऐसी विकट परिस्थिति में रहे कि लगभग 7,516 किलोमीटर की तटीय सीमा और 15,000 किलोमीटर से लंबी भूमि सीमा से हमारे देश को आगे बढ़ना पड़ा। उसी वक्त जरूरत थी कि सीमा सुरक्षा के लिए बहुत शुरुआत से ही
ध्यान देकर इसकी संरचना की जाए। मगर एक लंबे अरसे तक कोई मजबूरियां ही रही होगी, अन्य प्रायोरिटी के काम भी होंगे, मगर लंबे अरसे तक उस पर समग्रता से विचार नहीं हुआ। चाहे तटीय सीमा हो, चाहे भूमि की सीमा हो, उसकी सुरक्षा के लिए समग्रता से विचार करना बहुत जरूरी था। परंतु जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तब इसको गति देने का काम हुआ। आगे पर भी जब जब देश में समय समय पर जरूरत महसूस की, ये सारे बल की स्थापना होती रही, इनको सुरक्षा उनको संसाधन मुहैया कराए और आगे बढ़ाने का काम हुआ। परंतु अटल जी की सरकार में पहली बार वन बॉर्डर वन फोर्स की सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया। सीमा सुरक्षा बल के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के कर्तव्य के लिए, उनकी जो फर्ज है उसके लिए ढेर सारे विद्वान अलग अलग मत व्यक्त करते हैं, अलग अलग प्रकार के मत होते हैं। मगर मेरे हिसाब से एक सीधा सरल वाक्य में उसको, उनके काम को व्याख्याहित करना है तो मैं इतना ही कहता हूं, सीमा सुरक्षा का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा। इसके परे किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। सीमा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा, और जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती है वो राष्ट्र कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। जिस देश की सीमाएं सुरक्षित है वो राष्ट्र आराम से विकास के रास्ते पर, लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। मित्रों, घुसपैठ, मानव तस्करी, गौ तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रोन, ये सारी हमारे सामने चैलेंज है। अभी हमने देखा किस प्रकार के सुरंग बनाए गए हैं, ढेर सारी चैलेंजेस है। मगर मुझे पूरा विश्वास है अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, उनकी सजगता पर और समयानुकूल बदलाव लाने की उनकी क्षमता पर। ये सारे चैलेंजों को पार कर हम हमारी सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। हर चीज का जवाब होता है। जब समस्या की जानकारी होती है और उसको चुनौती को सामना करने का हौसला होता है तो समस्या नहीं रहती। हम उनसे 2 कदम आगे रहेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, बलों की नजर से बचने के लिए सुरंग बनाने का जो काम शुरू हुआ था, अस्ताना यहां बैठे हैं, बीएसएफ ने बहुत अच्छे तरीके से सुरंगें ढूंढकर उसका फॉरेंसिक साइंस की दृष्टि से एनालिसिस कराकर कितने समय के पहले बनी थी, कितने लोग घुसे होंगे, ये सारी चीजों का एक वैज्ञानिक एनालिसिस कर एक बहुत अच्छे तरीके से उसका पूरा पर्दाफाश किया है। और आगे न बन पाए इसके लिए भी हम बहुत आगे बढ़े। जब तक श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, हमारी स्वतंत्र रक्षा नीति ही नहीं थी, वो विदेश नीति से प्रभावित थी या तो विदेश नीति रक्षा नीति पर ओवरलैप कर रही थी। नरेंद्र मोदी बनने के बाद ही स्वतंत्र रक्षा नीति हुई कि हमारा सभी के साथ शांति का इरादा है, मगर हमारी सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी करेगा, हमारी संप्रभुता को कोई अगर चैलेंज करेगा तो रक्षा नीति की प्राथमिकता है उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश को एक अच्छी रक्षा नीति की जरूरत थी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और मैं मानता हूं इसके बगैर ना देश का विकास हो सकता है, ना उसके बगैर देश का लोकतंत्र पनप सकता है। और ये बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है। मैं कुछ उदाहरण देना नहीं चाहता, सबको मालूम है। हमने इसको जमीन पर भी उतारने का काम किया है। आज मैं यहां पर आया हूं तब इतना जरूर कहूंगा कि सीमा सुरक्षा बल के सारे जवान गांवों के साथ जुड़े हैं, गांवों के साथ लगे हैं। परंतु मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सीमावर्ती गांवों में से पलायन रुके, इसके लिए भी हमने विशेष ध्यान रखा।